कि खुदा का हुक्म है बंदों से मोहब्बत कीजिए। वाह। खुदा का हुक्म है बंदों से मोहब्बत कीजिए, क्या कभी तुमने किसी बंदे से उल्फत की है? क्या बात। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, इसलिए खर्च कर रहा हूँ। क्या बात है चाचा। क्या बात। इश्क की कोई उम्र नहीं होती और इश्क की इबारत लिखने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह ताजमहल है। यह वह ताजमहल तो नहीं जिसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, मगर ये उसी दीवाने शाहजहाँ जैसी दीवानगी का ही पैगाम है जिसे बुलंदशहर ज़िले के डिवाई तहसील के गांव कसेर कला में बनाया गया। दरअसल इस मकबरे को ताजमहल की तर्ज पर यहाँ रहने वाले मरहूम कादरी ने बनवाया था। 2011 में उनकी पत्नी जब मरहूम हो गई तजमुल्ली बेगम, तो उनकी याद में कादरी साहब ने 2011 में अपनी 3 बीघा ज़मीन बेचकर और जो उन्हें पेंशन के तौर पर मिलती थी वह पोस्ट ऑफिस में रहे थे, जो उनको पेंशन मिलती थी उससे ये मकबरे का निर्माण कादरी साहब कर रहे थे। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये आज उसी मकबरे की तस्वीर है। कादरी साहब अपनी तमाम उम्र अपनी बेगम की याद में जब तक वह जीते रहे इस मकबरे का निर्माण करते रहे। और सबसे ख़ास बात है कि इस मकबरे के निर्माण के लिए कादरी साहब ने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। उन पर जितना बन पड़ता उनकी पेंशन से या उनकी खेती से वह इस मकबरे का निर्माण कराते। और यही कहते हैं क्योंकि ये जो कादरी साहब हैं, हम आपको पूरी कहानी अगर हम बताएं, 24 दिसंबर 2011 को अपनी पत्नी तजमुल्ली के इंतकाल के बाद उन्होंने एक अपनी प्रेम कहानी को ज़िंदा रखने के लिए इस मकबरे का निर्माण सोचा था। और जब मरहूम पत्नी और उनकी यादों को उन्होंने इस मकबरे में बसाने के लिए जब इस मकबरे का निर्माण शुरू किया, तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं 2013 की तस्वीरों में, तो कादरी साहब अक्सर यहाँ आते और दिन भर बैठते और अपना दिन इसी मकबरे में गुजारते और आसपास के जितने भी गरीब मज़लूम लोग हैं उनकी मदद करते। तो इस तरह की ये जो मकबरा है ये मिनी ताज के नाम से जाने जाने लगा। और इसके बगल में आप जैसा देख सकते हैं कि ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है। ये कादरी साहब ने ही अपनी ज़मीन इस इंटर कॉलेज को उस वक्त सरकार को दी, जिसके बाद इस इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ और इस मकबरे से लगा हुआ ही ये इंटर कॉलेज है। और कादरी साहब दरअसल बताते हैं कि 3 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। यहीं मकबरे के बाहर एक बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी और उनका इंतकाल हो गया। अपने आखिरी समय में, चूँकि उस वक्त कोविड का भी वक्त था, लोग एक दूसरे से काफ़ी परहेज कर रहे थे, खासकर इंसान इंसान से परहेज कर रहा था। उस समय अपने आखिरी समय कादरी साहब जब ये इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन दे चुके थे, इसका निर्माण शुरू हो गया था, उस समय किस तरीके से कादरी साहब अंतिम समय में रह रहे थे और उस सब के बीच इस मकबरे का निर्माण आज ये जो उनकी प्रेम की इबारत इस मकबरे में दिखती है वो आज अधूरा रह गया है। उनके सपने कहीं ना कहीं उनके साथ चले गए हैं। उनके भांजे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरी समय जो कादरी साहब का रहा वो कितना ज़िंदा दिली रहा। नहीं, आखिरी साहब तो बिल्कुल अच्छे रहे और बस ताजमहल के बारे में ही सोचते रहे। और सन 11 नवंबर 2018 में एक्सीडेंट हो गया, उनका इंतकाल हो गया था। तो उस वक्त हम लोग पत्थर लेने के लिए ही जा रहे थे, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया तो वो पत्थर जो है रह गया और जैसा था वैसा ये रह गया। अब खाली प्लास्टर उनके बाद मैंने ज़रूर करा दिया इस पर, बाकी उनकी यादगार ये बनी हुई है। कैसे थे कादरी साहब? कादरी साहब गांव के एक बहुत नेक आदमी थे, मज़लूमों की देखभाल ज़्यादा रखते थे और गांव से और आसपास एरिए से उन्हें बहुत बड़ा लगाव था। ये जो आपके सामने कॉलेज जो बना हुआ है, उन्होंने अपने गांव के लिए नहीं, आसपास के क्षेत्र के लिए, बेटियों के लिए
उन्होंने ये सोचा कि हमारे गांव की आसपास की देहात की बेटियां बाहर जाती हैं पढ़ने, इससे कि मैं यहाँ कॉलेज बनवा के अपनी बेटियों की हिफाजत हो और एक अच्छी मतलब शिक्षा हो अपनी बच्चियों के लिए। वो अक्सर बताते थे जब हमारी बातें हुआ करती थी कि उनकी जो बेगम थी मरहूम तजमुल्ली जी वो थोड़ा पढ़ना लिखना चाहती थी। अक्सर हमारी उनसे ऐसी बातें होती थी जी 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 और वो कहते थे कि मैं अपने आसपास की हर बच्ची को तालीम हासिल करते हुए देखना चाहता हूँ। जी जी तो उनका एक ऐसा सपना भी था कि स्कूल चले, कॉलेज चले और आसपास की बच्चियां जो दूर जाती हैं साइकिल से, उस वक्त 10 यहाँ से डिवाई जाती थी, जी जी आसपास की बच्चियां सभी शिक्षित हों। उनका ये सपना तो साकार हो गया, जी जी। मगर ये आज भी कहीं मुझे अधूरा दिखता है। देखो ये तो सर ऐसा है कि अल्लाह कराएगा पूरा। अल्लाह कराएगा पूरा, और जहाँ तक उनका सपना था वो पूरा हो गया, और गांव के लिए उन्होंने ऐसा एक है अपनी कि- ऐसी वो किसी और का पैसा तो ले नहीं सकते, इसलिए इसमें जो पैसा लगेगा वो उन्हीं की सोर्स का, उन्हीं की इनकम का जो भी है वही पैसा लगेगा, या हम लोग लगा सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत। तो अब बाहर का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा वो मना कर गए। उसी वक्त जब मैं उनके साथ सीएम अखिलेश जी थे और उनके पास हम गए थे, तो अखिलेश जी ने खुद कहा था कि मैं पैसा आपको दूँ, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, अखिलेश जी ने उस वक्त कहा था कि वो मैं आपको कुछ फंड दूं, हाँ। फ़ौरन आपने मना कर दिया कि मैं ऐसा पैसा नहीं लूँगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस वक्त, आपने मना कर दिया कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। जिस वक्त हम ये लेकर आए हैं स्कूल वगैरह, उस वक्त बुलाया था अखिलेश जी ने, गांव के लिए अपनी जमीन दे करके स्कूल मांगा, जी, जी। पैसा मना कर दिया। पैसा मना कर दिया। तो जब उनकी सोच ज़िंदगी में ऐसी थी कि मैं कोई गलत पैसा इसमें नहीं लगाऊंगा, किसी तरह का और का पैसा नहीं लगाऊंगा, तो अब मरने के बाद हम कैसे कुछ दूसरा पैसा लगा दें। तो अब जैसे भी होगा वो अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह करेगा इसे जैसे पूरा होगा। बिल्कुल ऐसे ही थे कादरी साहब। अक्सर वो बाहर से पैसा लेना मुनासिब नहीं समझते थे और अपनी तमाम उम्र अपनी कमाई से ही इस मकबरे के निर्माण को करते रहे। और इतना ही नहीं, आसपास जो ज़रूरतमंद होता, जो गरीब होता, उसकी मदद करने से भी कादरी साहब कतई ना कतराते। तो थोड़ा सा कादरी साहब के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। आप जवानी के किस्से कुछ कादरी साहब के बता रहे थे, आपने देखे थे कादरी साहब। जवानी के किस्से ये थे सर कि बच्चों से, बुजुर्गों से हाँ बहुत आप मतलब एक मोहब्बत वाली बात रखते थे। मतलब ये थे कि हाँ। कोई सी बिरादरी में हाँ, हाँ। आप पूछ लो जाके, या आप मालूमात कर लो, हाँ बहुत नेक आदमी थे, मतलब अच्छे आदमियों में गिनती थी। हाँ बच्चों को मतलब ये समझ लो कि कभी किसी का उन्होंने एहसान नहीं लिया। अगर किसी बच्चे से अगर रुपये 2 रुपये का अगर सौदा मंगवाया हाँ। तो उसे बख्शिश पहले दी, हम्म, जिससे कि बच्चों को उनसे लगाव रहे। और ख़ास तौर से धी बेटियों से तो इस तरीके की मतलब बर्ताव था उनका कि हर वक्त जो है उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे वो। तो बिल्कुल कादरी साहब अपनी पत्नी के इंतकाल के बाद, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे से भी इस मकबरे को अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये मकबरा बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पर कादरी साहब इसका निर्माण कर रहे थे। और 2011 यानी कि 24 दिसंबर 2011 में अपनी पत्नी जो कादरी साहब की पत्नी थी, बेगम थी तजमुल्ली, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अपने जो प्रेम कहानी को ज़िंदा रखने के लिए इस मकबरे को बनवाने का जो अपनी पत्नी से ऐसा वायदा किया था। ऐसा कादरी साहब भी बताते थे कि जब उनकी पत्नी आखिरी सांसें गिन रही थीं तब उन्होंने अपनी पत्नी से वायदा किया था, क्योंकि कादरी साहब की कोई संतान नहीं थी और कादरी साहब अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने अंतिम समय में अपनी बेगम से वायदा किया था कि मैं तुम्हारी याद को और तुम्हारे प्रेम को हमेशा ज़िंदा रखूँगा, हमेशा कायम रखूँगा। और यही वो इबारत है, उनके प्रेम की कहानी है कि 2011 के बाद कादरी साहब ने इस मकबरे का निर्माण शुरू किया। मगर कादरी साहब अपनी अंतिम सांसों तक अपने कमाई के पैसों से ही इस मकबरे का निर्माण करते रहे। और अंत में जब पत्थर लेने उनके जो भांजे हैं वो जा रहे थे, तब कादरी साहब का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। और वो किस्सा जो अभी आपने सुना कि
कादरी साहब जब अपने ये मकबरे से लगी ज़मीन में राजकीय बालिका जो इंटर कॉलेज है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ये कॉलेज लेने गए थे, तब अखिलेश यादव ने यह भी पेशकश की थी कि इस मकबरे के निर्माण के लिए वह कुछ चंदा देना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं, मगर कादरी साहब ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से साफ इनकार कर दिया था कि अगर आपको कुछ देना है तो मेरे गांव के लिए, मेरे गांव की बच्चियों के लिए कॉलेज दे दीजिए, मुझे और बाकी पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे ही थे कादरी साहब। अब ये ताज की तर्ज पर बने मकबरे की जानकारी जो अक्सर लोग कभी जो इससे जुड़े रहे हैं, जो कभी उस वक्त में आते रहे हैं, जो प्रेम के दीवाने हैं, कादरी साहब के इस मकबरे को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। आज यहाँ ताला ही सही मगर उनकी प्रेम की इबारत इनकी इमारतों में, इन गुंबदों में ज़रूर बसती है और लोग जो उनसे जुड़े थे वो भी आज कादरी साहब को याद करते हैं और कहते हैं ना कि प्रेम का जो रंग होता है वो बहुत गाढ़ा होता है। आज कादरी साहब हमारे बीच तो नहीं हैं, मगर उनका ये मकबरा उन प्रेम करने वालों के लिए भी एक जीता जागता उदाहरण है कि ये ज़रूरत नहीं होती कि आप प्रेम को किस नज़रिए से देखें, मगर प्रेम की इबारत ऐसे मकबरों से भी लिखी जा सकती है। बुलंदशहर से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और खबर के साथ होगी कहीं मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।